ఢిల్లీలోని రామ్జోస్ కాలేజీలో టెన్షన్ కొనసాగుతోంది. ఈ నెల 21న కాలేజీలో జరిగిన గొడవ తర్వాత జేఎన్యూ విద్యార్థి సంఘం నాయకురాలు గుర్మెహర్ కౌర్ చుట్టూ తిరుగుతోంది. తనను చంపుతామని, రేప్ చేస్తామని బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చాయంటూ గుర్మెహర్ కౌర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. స్పందించిన కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఆమె మనసుని ఎవరో కలుషితం చేస్తున్నారని ట్వీట్ చేశారు. అయితే జాతికి తాను వ్యతిరేకం కాదని, తనకు సొంతంగా ఆలోచించే శక్తి ఉందని, ఎవరూ తన మనసుని కలుషితం చేయడం లేదని గుర్మెహర్ కౌర్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం పోటాపోటీ ర్యాలీలు జరుగుతున్నాయి. ఢిల్లీలోని రామ్జోస్ కాలేజీలో టెన్షన్ కొనసాగుతోంది. ఈ నెల 21న కాలేజీలో జరిగిన గొడవ తర్వాత జేఎన్యూ విద్యార్థి సంఘం నాయకురాలు గుర్మెహర్ కౌర్ చుట్టూ తిరుగుతోంది. తనను చంపుతామని, రేప్ చేస్తామని బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చాయంటూ గుర్మెహర్ కౌర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. స్పందించిన కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఆమె మనసుని ఎవరో కలుషితం చేస్తున్నారని ట్వీట్ చేశారు. అయితే జాతికి తాను వ్యతిరేకం కాదని, తనకు సొంతంగా ఆలోచించే శక్తి ఉందని, ఎవరూ తన మనసుని కలుషితం చేయడం లేదని గుర్మెహర్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం పోటాపోటీ ర్యాలీలు జరుగుతున్నాయి. ఏబీవీపీ కార్యకర్తలే జాతి వ్యతిరేక నినాదాలు చేసి ఇతరులపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ను కలిసిన కేజ్రీవాల్ జాతి వ్యతిరేక నినాదాలు చేసిన వారిని అరెస్టు చేయాలని కోరారు. నిందితుల్ని అరెస్టు చేస్తేనే వారు ఏబీవీపీ, బీజేపీ కార్యకర్తలన్న విషయం బయటపడుతుందన్నారు. అలాగే గుర్మెహర్ కౌర్ను బెదిరించిన వారిని కూడా అరెస్టు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ను కోరామన్నారు కేజ్రీవాల్. ये बीजेपी वाले, एबीवीपी वाले खुद अपने आदमी भेज के राष्ट्र विरोधी नारे लगवाते हैं और फिर इनके आदमी वहां से भाग जाते हैं और फिर ये दूसरे लोगों की पिटाई करते हैं, ये क्या कि तुम लोगों ने नारे लगाए थे। जेएनयू में भी यही हुआ। जेएनयू में जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए थे वो आज तक नहीं पकड़े गए, जबकि उनके वीडियो भी, उनकी शक्लें भी दिखाई दे रही है, वो आज तक नहीं पकड़े गए। क्यों? क्योंकि इनके अपने आदमी थे, इन्होंने खुद भेज रखे थे। ऐसे यहाँ पे डीयू के अंदर हुआ। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि जिन लोगों ने भी ये मारपीट की है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। जिन लोगों ने भी राष्ट्र विरोधी नारे लगाए उनको गिरफ्तार किया जाए। वो गिरफ्तार होंगे तो पता चल जाएगा बीजेपी वाले थे। और तीसरा, जो गुरमेहर 20 साल की लड़की है, स्टूडेंट है, उसको जो धमकियां दी जा रही हैं बलात्कार की और इसकी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, बहुत अच्छा है, लेकिन केवल एफआईआर से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों ने ये धमकियां दी है वो, उनके तो अकाउंट्स वगैरह हैं, वो तो रिकॉर्ड पे है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि एक मैसेज जा सके कि प्रशासन और पुलिस, अगर कोई भी इस किस्म की हरकत करेगा तो प्रशासन और पुलिस उसको बख्शेंगे नहीं, तभी ये घटनाएं रुकेंगी। नहीं तो अब तो ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जिसको मर्जी किसी को भी ये लोग धमकी दे देते हैं। एलजी साहब ने इसको, इस पे पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि वो दोनों घटनाओं पे, एबीवीपी ने जिस तरह से गुंडागर्दी की उस पे भी, और जो गुरमेहर के साथ हुआ उस पे भी, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
విద్యార్థులపై దాడులు చేశామంటూ వస్తున్న ఆరోపణలను ఖండించారు ఢిల్లీలోని ఏబీవీపీ సంఘం నేతలు. రామ్దాస్ కాలేజ్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలపై దాడులు చేసింది లెఫ్ట్ నేతలే అన్నారు. తమపై వస్తున్న ఎలిగెన్స్ ను వ్యతిరేకిస్తూ మార్చి 2వ తేదీన నిరసన ప్రదర్శన చేస్తామని చెప్పారు విద్యార్థి సంఘ నాయకులు. हाँ जी, तो जैसे अमित ने भी बताया, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो यहाँ के एनवायरनमेंट खराब करने की कोशिश की गई और ऐसे शख्स को दिल्ली विश्वविद्यालय में बुलाया जाता है जिसने 9 फरवरी को जेएनयू के अंदर राष्ट्र विरोधी नारे लगाए। मिशन के जबरदस्ती ये इवेंट ऐसा ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसके अंदर 2 सेशन भी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाते हैं विदाउट एनी परमिशन, और उसके बाद उमर खालिद को ये बार बार नाम लेकर और बुलाने की कोशिश करते हैं कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट के नाम पे। फिर दोबारा रामदास कॉलेज के अंदर एंटी इंडिया स्लोगन्स लगते हैं, कश्मीर की आजादी के नारे लगते हैं, बस्तर की आजादी के नारे लगते हैं। लगातार वहाँ पे जो छात्र रिटेलिएट कर रहे होते हैं अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, जब वो एक्सरसाइज करते हैं भारत माता के नारे लगाते हुए, तब वो लोग ऑब्सीन जेस्चर्स करते हैं और उनको प्रोवोक करते हैं बार बार, एंड दैट्स हाउ द स्कफल स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ the people from the left, they threw dustbins and they threw stones and they spat on the students of Ramdas College, and we on the other side went to Ramdas College to calm the things out, ताकि Ramdas College का जो माहौल है वो ठीक हो और जो दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, जो विचारधारा की लड़ाई वहाँ पर हो रही थी, उसको हम लोग ठीक करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। मगर उसके रिटर्न में भी ये लोग दोबारा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन पर गलत एलिगेशंस लगाते हैं, मॉलेस्टेशन के एलिगेशंस लगाते हैं। मगर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उन सभी एलिगेशंस को सीधे से नकारती हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उन वामपंथी दलों ने जो रामदास कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, जो रामदास कॉलेज के गर्ल्स स्टूडेंट्स थे और जो बॉयज स्टूडेंट्स थे, उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारा, गर्ल्स को मॉलेस्ट किया, असॉल्ट किया, जिसकी आप स्टोरीज भी आप सब सुन रहे होंगे। एक लड़की जो केएमसी कॉलेज की है, उसको बुरी तरह असॉल्ट करते हैं, मगर उसको कोई नहीं पूछ रहा है, उसकी साइड ऑफ द स्टोरी कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन 2 मार्च को एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस पीपल हु इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ट्राइज टू ब्रेक दिस कंट्री, एंड आई अर्ज एंड रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू कम एंड जॉइन अस। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारी पहली जीत तो हो चुकी है कि इन वामपंथियों के हाथ में तिरंगा आ चुका है, और दूसरा इन लोगों ने विवेकानंद जी की शरण ले ली है। जो हमेशा से जो टैग लगता हुआ आया था कि विवेकानंद जी, आज हम लोग विवेकानंद जी को अपना आइडल मानते हैं, पर वो जब तिरंगा लेकर विवेकानंद स्टैचू पे गए तो ये हमारी पहली जीत है इस पूरे मूवमेंट की। जिस तरीके से हमेशा ये लोग एक यूनिवर्सिटी का जो इन्होंने जेएनयू में भी माहौल खराब करने की कोशिश की थी, वही जहर इन लोगों ने हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी घोलने की कोशिश की। पर यहाँ के जो आम स्टूडेंट थे, न्यूट्रल स्टूडेंट थे, जो किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल विंग से नहीं जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी सामने आते हुए अपना एक क्लियर स्टैंड लिया और उन लोगों को साफ तौर पर नकारा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब एक न्यूट्रल स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट एक्टिविज्म से थोड़ा सा दूर रहता है, पर जब देश का मुद्दा आया तो उसने बड़ा आगे चलकर पार्टिसिपेट किया और उन लोगों को अगेंस्ट और उन लोगों को रामदास कॉलेज से खदेड़ा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की ओर से इस प्रशासन से भी मांग करता हूं कि इस तरह के जो कार्यक्रमों के ऑर्गेनाइजिंग टीम में जो टीचर्स थे, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों अब तक वाइस चांसलर ने इस पूरे वाक्य पर अपनी एक भी टिप्पणी नहीं दी है? ये मुद्दा किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का ना रहकर ये पूरे देश का मुद्दा है। ये हर उस एक नागरिक का मेरे हिसाब से मुद्दा है जो अपने देश से प्यार करता है, जिसके दिल में इस देश के लिए संवेदनाएं हैं, जिसके दिल में इस इंडियन आर्मी के लिए संवेदनाएं हैं, और वो इस तरह के नक्सलवादी और माओवादी लोगों को बिल्कुल सरे से निकालते हैं। हम लोगों ने कल एक तिरंगा मार्च भी निकाला। उस तिरंगा मार्च में हम लोगों ने यहाँ के आम स्टूडेंट से आह्वान किया जुड़ने के लिए, और हजारों की संख्या में वो तिरंगा मार्च सक्सेसफुल हुआ। कुल मिलाकर वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय का जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है, इस माहौल में जैसा कि पिछले वर्ष 9 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक घटना घटी, देश विरोधी वहां पर नारे लगाए। उन नारों में जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगा, उसमें उमर खालिद, कन्हैया कुमार जैसे छात्र थे। उसी उमर खालिद को दिल्ली विश्वविद्यालय के रामदास कॉलेज की इंग्लिश
डिपार्टमेंट के कुछ प्रोफेसर वहां पर एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराते हैं, उसमें उसको आमंत्रित करते हैं। फिर वहां के छात्र उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वहां के छात्र वो चाहते हैं कि हमारा कोई उमर खालिद आइडियल नहीं है जिसको हम सुने, इसलिए वहां के छात्र और वहां के यूनियन उसका पुरजोर विरोध करती है और ये इतना बड़ा एक हंगामा खड़ा होता है। उसके बाद उस आम छात्रों ने विद्यार्थी परिषद और दूसरों को शामिल होने के लिए आग्रह किया, तब जाके वहां शामिल हुए। उनके साथ जिस तरह से मिसबिहेव और वॉयलेंस के रूप में उन्होंने बदलने की कोशिश की, उसके बाद सीधा एबीवीपी को विक्टिम बनाने की, एबीवीपी ने वॉयलेंस किया, इस तरह के बनाने का प्रस्तुत करने की कोशिश ये लोग जो कर रहे हैं, ये इन लोगों का मकसद है। इन लोगों का साल में एक परसेप्शन बन गया है, क्योंकि इन लोगों के तले से जिस तरह से जमीन देश भर से फिसलती जा रही है, इसी तरह से इन लोगों ने कि साल भर में एक ऐसा कोई एंटी नेशनल इवेंट करें जिसके बाद साल भर उसको पकाकर खाते रहे ये लोग। इस तरह के कार्यक्रम जेएनयू में किया, फिर रोहित वेमुला को चलाया, फिर नजीब को चलाया, अब दिल्ली विश्वविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय का माहौल खराब करना चाहते हैं। कैसे पिछले 21 तारीख से लेकर आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय पुलिस से इतना पूरा छावनी के रूप में बदल चुका है। विश्वविद्यालय का छात्र, आम छात्र सोच रहा है कि क्यों इतने कैंपस में पुलिस है। वही लोग जो जेएनयू के अंदर पुलिस का विरोध करते हैं, कैंपस के अंदर दिल्ली पुलिस का फोर्स का विरोध करते हैं, वो लोग यहाँ दिल्ली पुलिस की आड़ में आके इस तरह की रैलियां करते हैं। क्यों, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र आपको एक्सेप्ट करता है तो क्यों आपको इस फोर्स की जरूरत पड़ रही है? क्यों दिल्ली पुलिस की आप आड़ में ये प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के ये छात्र नहीं है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की रैली नहीं है। पूरे दिल्ली से, चाहे जामिया हो, चाहे अम्बेडकर हो, इस तरह के अन्य यूनिवर्सिटी से बाहर के छात्रों को बुलाते हैं। हमारा उम्र वापस दो, अभी कह रहे हैं, इसके बाद सुनिए। कश्मीर, हमारा उम्र वापस दो, अभी कह रहे हैं, इसके बाद सुनिए।